अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स फॉल अपार्ट। ये एक मॉडर्न नावल है, चिनुआ अचेबे ने इसको लिखा है और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। जो चिनुआ अचेबे है वो बिलोंग करता है नाइजीरिया से और बहुत बड़ा फेमस नावलिस्ट राइटर है। अब इसकी समरी को डिस्कस करते हैं कि स्टोरी में समरी में इस नावल में उसने क्या कहना चाहा है, कौन सी स्टोरी हमें बताई है। जो नावल का स्टार्ट होता है वो एक कानको के नाम के जो पर्सन है ना उससे होता है कि जिसका ताल्लुक़ जो है वो यूमोफिया गांव से है। यानी यूमोफिया एक गांव का नाम है, उस गांव से ताल्लुक़ रखता है उकानको। और ये गांव जो है वो अफ्रीका में वाक़या है। अब ये उकानको जो है वो कैसा बंदा है, उकानको एक बहादुर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान है और अपने गांव का जो है ना बहुत जाना माना इंसान है, बड़ा फेमस है अपने गांव में। उसकी 3 बीवियां हैं और 11 बच्चे हैं। अब उकानको जो है ना अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, बहुत अच्छी सी एक पुरसुकून सी पुरअमन ज़िंदगी जो है ना वो बसर कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि उनके शहर में अंग्रेज़ों की आमद हो जाती है। जो बाहर के लोग होते हैं वो आके जो है अपना जो है ना उन पे सल्तनत करना चाहते हैं, उन पे जो है हुकूमत करना चाहते हैं, उनको जो है उन पे डोमिनेट होना चाहते हैं। तो इस वजह से उकानको जो है वो बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा जो है ना उनसे जंग लड़ने को तैयार होता है कि वो उनका जो है ख़ात्मा कर देगा, उनका नामो निशान मिटा देगा। अब उसका बाप है उकानको जो है हमारा जो हीरो है, इसके बाप का नाम है यूनुका। ये जो है एक बिल्कुल एक जो किसे कहते हैं ना बेकार आदमी, बिल्कुल सुस्त है, निकम्मा है और जो है ना वो लोगों से पैसे उधार ले लेके खा लेता है और वापस नहीं करता। और जब वो फारिग होता है तो उसका शौक़ है बांसुरी बजाने का, वो बांसुरी बजाता है। लेकिन जो कानको है ना वो अपने बाप का बिल्कुल उल्ट है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार इंसान है और अपने ख़ानदान के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं मुश्किलात के बावजूद भी वो पूरे करता है। हर तरह से अपनी फैमिली को जो है ना सारे उनकी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करता है। यूमोफिया गांव की एक औरत हमसाए वाले गांव में जो है ना कत्ल हो जाती है। अब ये जिस विलेज में उकानको रह रहा है उस गांव की जो एक औरत है ना वो एक साथ एक दूसरा गांव है, वहाँ पे वो कत्ल हो जाती है। तो उस गांव का जो है ना कस्टम होता है कि ना यानी जंग से के ख़तरे से बचने के लिए ज़ाहिर सी बात है अगर किसी का फैमिली का या किसी का जो कोई ख़ास अगर बंदा जो है वो फोत हो जाता है तो उसके पे तो जंग छिड़ जाती है या तो उसको सज़ा मिलती है। तो वो जंग से बचने के लिए ना वहाँ पे एक रिवाज है कि जो वो मकतूला का जो शोहर होता है ना उसको रस्म रिवाज के मुताबिक एक कुंवारी लड़की का रिश्ता देते हैं और उसके साथ ना उसको एक जो है ना एक नौजवान लड़का दिया जाता है, इकेमिफूना दे देते हैं। दोनों को ना कानको के हवाले कर दिया जाता है। मतलब जो जिस गांव के वालों ने लड़की को मारा था ना वो एक लड़की का रिश्ता देते हैं और एक बच्चा होता है जिसका नाम इकेमिफूना होता है। तो उसको जो है ये दोनों जो है ना कानको के हवाले कर दिए जाते हैं और वो दोनों को लेके जो कानको होता है वो अपने गाँव वापस आ जाता है। लड़की जो है मकतूला के शोहर को सौंप दी जाती है। मतलब जो लड़की फोत हुई थी ना उसका जो शोहर था ना उसको जो है वो लड़की उसके हवाले कर दी जाती है। लेकिन जो वो बच्चा होता है ना उसकी ज़िम्मेदारी वो कान को ले लेता है। वो कान को जो है उसको अपने घर में रखता है कि जब तक उसके बारे में कोई फ़ैसला कोई डिसीजन नहीं ना लिया जाता कि इसके साथ क्या करना है, तो तब तक जो वो गाँव वाले ये फ़ैसला करते हैं कि ये कानको के घर में रहेगा। अब एक फूना और कानको का बेटा है नवाए, वो दोनों जो ना गहरे दोस्त बन जाते हैं। यानी उनको दोनों जो हैं एक कानको का बेटा नवाए और एक वो जो बच्चा उनके घर में आया वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। 3 साल गुजरने के बाद गांव के लोग फैसला करते हैं कि ना बदले के तौर पे ये जो बच्चा है ना इकिमफूना इसको भी कत्ल कर दिया जाए। तो गांव के रस्म व रिवाज के मुताबिक कानको को भी इस तकरीब में हिस्सा लेना पड़ता है जहाँ पे जो है उसका कत्ल करना होता है इस बच्चे का। कानको ने लड़के को ना अपने बच्चों की तरह पाला होता है, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा उससे प्यार हो जाता है। लेकिन जो उनकी मजलिस शूरा होती है, जो उनकी वहाँ की मजलिस बैठती है ना, उनका फ़ैसला ये होता है कि ना इस लड़के को कत्ल किया जाएगा और कत्ल भी जो है ना कानको से करवाना है उन्होंने। वो कानको को जिम्मेदारी दे दी जाती है इस बात की, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा इम्तहान होता है कि वो इतनी उससे मोहब्बत हो गया तो वो उसको कैसे मारे। लेकिन वो कानको जो है ना वो कहता है कि मुझे कमज़ोरी से नफ़रत है, तो वो इस जिम्मेदारी को कबूल कर लेता है और जो है ना लड़के को लेके जाके कुल्हाड़ी से कत्ल कर देता है।
अभी के फूना की मौत के बाद जो है ना कानको और नवाई बहुत अफसरदा होते हैं, क्योंकि उसकी भी वो नवाई का भी अच्छा दोस्त बन गया था और कानको ने भी उसे अपने बच्चों की तरह पाल रहा था। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। एजनिमा और कानको की दूसरी बीवी, उसकी जो है उकानको की दूसरी बीवी है ना, उसका नाम है इक्वीफ़ी। इक्वीफ़ी की और उकानको की एक बेटी है जिसका नाम है एजनिमा। वो उनकी इकलौती औलाद है और वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि ये जो इक्वीफ़ी है ना, इसके जो 9 बच्चे जो है ना, वो 5 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले ही जो है ना उनकी डेथ हो जाती है, वो फोत हो जाते हैं। तो जो है ना, इस वजह से जो उनकी बेटी होती है ना एजनिमा, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और एक दिन एक कोई प्रायरस होती है, कोई राहिबा होती है, वो ना उसकी इजाज़त के बगैर एजनिमा को उठा के ना रात के अंधेरे में कहीं गार में ले जाती है। तो उसकी माँ जो है उसको पागलों की तरह तलाश करती है, पागलों की तरह ढूंढती है, तो लेकिन उसको मिल जाती है वो। फिर उसके बाद क्या होता है कि ना, कि एक ना कोई बुज़ुर्ग होता है, कोई पादरी जिसका नाम होता है ज़ेडो, वो जो है ना उस फोत हो जाता है। तो उसके जनाजे की तकरीब होती है ना, तो उसके जनाजे को जो है ना वो खराज तहसीन पेश करने के लिए ना सारे लोग ना अपनी बंदूकों से फायरिंग करते हैं। तो वो क्या होता है कि जो कानको भी जब उसको फायरिंग में हिस्सा लेते हैं ना, तो उसकी जो बंदूक से ना अनजाने में गलती से ना उसकी गलती जो है एक लड़के को लग जाती है। तो वो लड़का जो होता है वो फोत हो जाता है। और वो लड़का जो होता है ना, वो जो आदमी फोत हुआ ना एजिडो, उसका जवान बेटा होता है। तो फिर इस जुर्म के बदले में ना कानको को 7 साल के लिए गांव से जो निकाल दिया जाता है, गांव से जो है जिला वतन कर दिया जाता है। और उसके जो जानवर होते हैं ना, उनको भी मार दिया जाता है इसकी सज़ा के तौर पे। उसका सामान, उसका घर, हर चीज़ जला दी जाती है। ये देख के जो कानको का एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है ऑब्रिका, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और वो कहता है कि ना कानको के जुर्म की सज़ा नहीं भुगतनी चाहिए जो कि उसने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि वो अनजाने में उसे गोली लगी थी, उसका इरादा तो नहीं था उसको कत्ल करने का। अब जिला वतनी के लिए वो कानको क्या करता है, जब उसको 7 साल जो है गुजारने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना होता है ना, तो वो अपनी माँ के गाँव चला जाता है। उसकी माँ के गाँव का नाम है एम्बांटा। अब 7 साल के बाद जब वो कानको जो है वहाँ पे कैद गुजारने के बाद, सॉरी, जिला वतनी गुजारने के बाद अपने गाँव यूमाफिया आता है, तो उस वक्त सफ़ेद फार्म बशिंदे जो होते हैं ना, वाइट मैन होते हैं, जो उन्होंने आके जो है ना अपना बसेरा वहाँ पे कर लिया होता है, अपनी हुकूमत जमा ली होती है। वो आके देखता है कि यहाँ के तो सारे हालात ही जो है चेंज हो गए हैं। जो लोग माली तौर पे बहुत ज़्यादा गरीब थे, जो थे रस्म व रवाज से सताए हुए थे, उन्होंने जो था ना उनका मज़हब, वाइट मैन जो आए थे उनका मज़हब कबूल कर लिया है। और मिस्टर ब्राउन जो है ना, जो यूमाफिया का पादरी मुकर्रर होता है, यानी जो यूमाफिया गांव है ना वहाँ का पादरी मुकर्रर होता है, उसका नाम होता है मिस्टर ब्राउन। वो एक अच्छा इंसान होता है, काफ़ी रहम दिल होता है। फिर उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी मौत के बाद एक नया पादरी आता है जिसका नाम होता है जेम्स स्मिथ। ये दूसरा पादरी आता है, इसका नाम जेम्स स्मिथ है, लेकिन ये जो है बहुत सख्त मिजाज किस्म का आदमी है, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है। और जो है ना सबके साथ इक्वली ट्रीट नहीं करता ये आदमी। फिर जो है ना, जो ये माफिया के कुछ लोग होते हैं ना, तो वो मिल के जो है ना एक बाज़ार में इकट्ठे होते हैं, और मिस्टर ब्राउन जो होता है ना, उसके आदमी इनोक जिसका नाम है ना, उसके घर को, चर्च को जो है ना वो तबाह कर देते हैं। मिस्टर स्मिथ जो होता है ना, जो कि दूसरा, मिस्टर जेम्स स्मिथ जो कि दूसरा पादरी आता है, उसकी हिदायत पर ना इनोक को कुछ दिन के लिए वो छुपा लेते हैं। लेकिन उकानको और उकानको के साथ और जो लोग होते हैं ना, यानी उसका इनोक का घर को और चर्च को तबाह करने में, उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। उकानको और उसके साथ ही अगली हिकमत अमली के लिए एक मीटिंग मुनक्कद करते हैं। मतलब वो प्लान कर रहे होते हैं ना कि उन्होंने ये वाइट मैन को जो है यहाँ से निकालना है। तो फिर वो जो है नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, एक मीटिंग रखते हैं। तो ये जो मीटिंग हो रही होती है ना, इसमें जो है ना वो वाइट मैन को पता चल जाता है कि ना ये हमारे खिलाफ जो है कोई मिशन कर रहे हैं। तो उनके वो लोग ना अपने जासूस के तौर पे ना 2 लोगों को ना उनकी मीटिंग में ऐड कर देते हैं, कि वो यानी ऊपर ऊपर से ना ये बिहेव करते हैं कि वो लोग जो है ना कानको के साथ हैं, वो माफिया यानी माफिया के जो है ना हमदर्द हैं। लेकिन जो है ना वो मीटिंग में जो होता है ना, कान को जो होता है ना, उन दोनों अफसरों को, जो इंग्लिश मैन होते हैं, उनको पहचान लेता है। और जब मीटिंग ख़त्म होती है ना, तो वो एक को तो वो कत्ल कर देता है, जो दूसरा होता है ना वो भाग जाता है। तो फिर क्या होता है कि ना वो अपने पूरी सोसाइटी से, अपने पूरे गांव के लोगों से कहता है कि मेरा साथ दें, हम जो है ना यहाँ से इनका, ये जो ब्रिटिश हैं, ये जो वाइट मैन हैं, ये जो सफ़ेद फार्म लोग हैं, इनको जो है निकालेंगे, हम अपनी जो अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को तबाह नहीं होने देंगे। तो लेकिन वो गांव के लोग जो होते हैं ना, वो वाइट मैन से इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो कोई भी उसका साथ नहीं देता। वो फिर अकेला, जब वो ज़िल्लत और रुसवाई से तंग आ जाता है ना, वो खुदकुशी कर लेता है और जंगल में जो है ना फंदा लगा लेता है खुद को।
तो फिर गाँव के लोग जो होते हैं ना वो उसकी लाश को जो है जो उसने लटक रही होती है ना दरख्त पे वो भी नहीं उतारते वो, क्योंकि उनके वहाँ का रवाज है कि ना खुदकुशी करने वाले को करने के अमल को ज़मीन की देवी के ख़िलाफ़ तौहीन समझते हैं, कि यानी इसको जो है तौहीन समझा जाता है कि कोई बंदा जो है खुदकुशी कर ले, ये बुज़दिली की अलामत होती है। तो फिर इसलिए वो लोग नहीं उतारते। तो ये उनकी उसकी लाश को उतारने का और दफनाने का काम भी जो है ना अंग्रेज़ करते हैं, वो अंग्रेज़ करते हैं जिनसे वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है और जिनकी खातिर उसने अपनी जान दे दी होती है। उसके बाई मुकाम के जो लोग होते हैं, जो माफिया के लोग होते हैं, वो उनको हमेशा के लिए जो है ना छोड़ के चला जाता है। ये थी हमारे नावल की स्टोरी। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।